कैसे हो सभी दोस्तों। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोहित अहलावत रीजनिंग में, है ना। अभी महामारी का टाइम चल रहा है तो सबको ध्यान रखना चाहिए और इस हिसाब से हमें पढ़ाई भी जो है रेगुलर रखनी चाहिए। पढ़ाई रेगुलर रखनी है, बस ना पढ़ाई को बीमार होने देना है और ना ही खुद बीमार होना है। तो हम रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैलेंडर। और कैलेंडर को बड़े ही बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे, है ना। जिन बच्चों ने पहले मेरी क्लास में कैलेंडर पढ़ रखा है वो भी ज़रूर पढ़े, क्योंकि यहाँ पे कुछ नई चीज़ें आज मैं सिखाने वाला हूँ कि सर ये तो धोखाधड़ी कर दी, क्लास में आपने सिखाया नहीं और यहाँ सिखा रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नई चीज़ें जुड़ती जाती हैं तो साथ के साथ वो बता दी जाती हैं, है ना। तो कैलेंडर एग्ज़ाम में आता है 1 से 2 मार्क्स का, और हमारे एग्ज़ाम में जो कैलेंडर आता है वो कैलेंडर आता है ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या कहता है? वो ये कहता है कि उसके अंदर 365 दिन होते हैं और अलग से कुछ आवर और बच जाते हैं। अलग से कुछ और आवर क्या बच जाते हैं कि 5 आवर्स 49 मिनट 12 सेकेंड, ये अलग से बच जाते हैं। इसको मैं अप्रोक्स मानता हूं 6 आवर के आसपास। अब हर साल जो है ऐसा तो होता नहीं है कि 365 दिन पूरे हो गए और एक दिन जो है वो 6 घंटे का हो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कई जगह आपने देखा होगा कि एक साल में 366 दिन होते हैं। एक में होते हैं 365 डेज होते हैं और एक में होते हैं 366 डेज। तो जिसमें 365 डेज होते हैं केवल, उसको बोला जाता है सिंपल ईयर। उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे सिंपल ईयर। और जिसमें 366 डेज होते हैं उसको बोला जाता है प्यारे बच्चों लीप ईयर। अब बात ये हुई कि सर इसमें 366 डेज कहाँ से आए और ये कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं? तो वो ऐसे कन्वर्ट होते हैं कि माना मैंने कि ये है मेरा 1 साल, ये पहले वाला ईयर है। क्या हम हर साल जो है 6 को ऐसे ही रखेंगे? अगर मैंने इसको ऐसे साइड में रखा, अगर मान लीजिए अभी फिलहाल जो है जून जुलाई का महीना चल रहा है, जून जुलाई का महीना चल रहा है, तो 5 सदियों के बाद यही जो जून जुलाई में गर्मियाँ आती हैं, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा दिसंबर जनवरी में। अगर मैंने ये 6 आवर नहीं जोड़े तो मैंने ये माना कि हर साल जो है 365 दिन का ही हो, उसके अंदर मुझे 6 घंटे से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मुझे ये जो 6 आवर हैं ये नहीं जोड़ने, इनको साइड में कर देना है। हर साल मुझे क्या है 365 लेने हैं। अगर ऐसा रहा तो 5 सदियों के बाद ये जो जून जुलाई है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये दिसंबर जनवरी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। फिर क्या बताएंगे कि दिसंबर जनवरी में गर्मियाँ थी, तो सब आपको पागल समझेंगे। तो इसको ही क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो समझो क्या करना है कि लीप ईयर है, हिंदी में इसे बोला जाता है अधिवर्ष बोला जाता है और लीप वर्ष भी बोला जाता है। लीप वर्ष का मतलब यह है कि वहां पे जो फरवरी होती है प्यारे बच्चों, वहां पे होती है आपकी 29 तारीख की, और यहाँ पे जो फरवरी होती है सिंपल में, यहाँ पे फरवरी होती है 28 तारीख की। कि सर ये 29 तारीख बनी कैसे? आप सिर्फ ये बताओ हमें। तो वो समझो कि 365 दिन जो है पहले वाले साल में है, फिर मैंने अप्रोक्स माना है कि प्लस 6 आवर और हैं, यानी कि 365 डेज है प्लस 6 आवर और इसमें ऐड होते हैं। अगली बार क्या होगा? फिर दूसरे साल 365 दिन होंगे, वापस से फिर 6 घंटे आएंगे। फिर अलग से फिर तीसरे साल में भी यही होगा, उसमें फिर 6 घंटे आएंगे। अब जो चौथा साल आया, अगर मैंने वहां पे भी 365 डेज ले लिए तो बात वही हो जाएगी कि जून जुलाई वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दिसंबर जनवरी में। अब यहाँ क्या होगा कि ये जो 4th वाला है इसमें भी तो 6 साल हैं, इसके भी तो 6 साल हैं, लेकिन अगर मैं इन 3 सालों के 6 साल इसके अंदर जोड़ दूं, यानी कि फर्स्ट का 6 प्लस कर दूं, सेकंड का प्लस कर दूं और थर्ड का भी 6 प्लस कर दूं, जब मैं इन सबको टोटल करता हूं तो यहाँ पे 24 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं। कितने कंप्लीट हो जाते हैं? 24 आवर्स। मैंने बोला कि 365 दिन और 24 घंटे, उसका मतलब क्या हो गया? उसका मतलब हो गया 366 दिन। तो यहां से 29 फरवरी बनती है, इनकी वजह से 366 दिन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं
कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वीक्स कितने होते हैं, अलग से दिन कितने बच जाते हैं, उन सब के बारे में आप जानते हैं। ये सिंपल सी एक नॉलेज थी, एग्जाम में तो कोई पूछता नहीं है लेकिन जीके में पूछ लिया जाता है ना। तो हम साथ के साथ रीजनिंग के अंदर जीके भी पढ़ रहे हैं, है ना। तो चलिए अब जान लेते हैं कि एक सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं, कि ये तो नॉर्मल सी बात है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल डेज कितने हैं, 366 डेज है। अगर मैंने इसे 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 52 आ जाएगा। अब 52 क्या है, 52 वीक्स कंप्लीट होते हैं और 2 दिन अलग से बच जाते हैं। अब 2 डेज अलग से बच जाते हैं, यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं कि एक लीप ईयर के अंदर, एक अधिवर्ष के अंदर 2 ओड डे बचते हैं। ओड डे कितने होंगे, 2 ओड डे होंगे, यानी कि विषम दिन हमारे कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं 365 के अंदर, यानी कि सिंपल ईयर के अंदर। सिंपल ईयर के अंदर क्या होता है, सिंपल ईयर के अंदर 52 सप्ताह पूरे हो जाते हैं और एक दिन जो है वो अलग से बच जाता है। कि सर चलो ये भी समझ आया कि ये 365 है, सिंपल ईयर समझ आया, लीप ईयर समझ आया जिसमें 29 फरवरी होगी, सप्ताह भी समझ आया कि 52 सप्ताह कंप्लीट होते हैं और 2 दिन जो है वो अलग से बच जाते हैं। लेकिन सर पता कैसे चलेगा कि लीप ईयर या सिंपल ईयर। जैसे कि अभी क्या है, अभी चल रहा है 2021, यानी कि 2021 चल रहा है। कि सर पता कैसे करें कि इसके अंदर 29 फरवरी थी या नहीं थी, है ना। इसमें पता करना हो कि इसमें 29 फेब थी या नहीं थी। तो समझो प्यारे बच्चों कि यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि मैंने 6 साल जोड़ के बताए, 6 साल जोड़े, फिर 6 साल जोड़े, फिर 6 साल जोड़े, इस तरीके से मैं कंप्लीट करते जा रहा था। तो वहां पे क्या किया था, जो चौथा साल था उसके अंदर हमारे 24 आवर्स जो है कंप्लीट हो रहे थे। फिर मैं क्या करूंगा, 5वें साल के 6 घंटे होंगे, फिर छठे के 6 घंटे होंगे, 7वें के होंगे, उस सम को टोटल किस में करूंगा, 8वें। यानी कि यहाँ पे जो है 4 वाले में 1 दिन प्लस हुआ, फिर 8 वाले में होगा, फिर 12 साल में होगा, फिर 16वें साल में होगा, फिर 20वें साल में होगा। यानी कि हर 4 साल के बाद इन एवरी 4 ईयर हमारा क्या होगा, 29 फेब आएगी। यानी कि लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है। अगर हमें उस 4 का पता चल गया है तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा क्वेश्चन था 2021, जो लास्ट की हमारी 2 डिजिट होती हैं, लास्ट 2 डिजिट जो होती हैं उनको हमें 4 से डिवाइड कर लेना है। अगर लास्ट की 2 डिजिट को मैं 4 से डिवाइड कर लेता हूं और मेरा रिमाइंडर अगर 0 बचता है, अगर मेरा रिमाइंडर 0 बचता है तो इसका मतलब है कि वहां पे 29 फरवरी है। अगर मेरा रिमाइंडर 1 बचे, 2 बचे या 3 बचे तो उसका मतलब है कि वो है एक सिंपल ईयर, और सिंपल ईयर का मतलब होता है कि उसके अंदर क्या है कि 28 फरवरी है। तो चलिए ऐसे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, है ना, और जानते हैं कि कौन सा लीप ईयर होता है और कौन सा लीप ईयर नहीं होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बाद में उतारते रहना। बस ऐसे ही मजे में पढ़ना है, समझो कि अपनी क्लास चल रही है ना, तैयारी करते रहना है, ना खुद बीमार होना है और ना पढ़ाई को बीमार होने देना है। खुद बीमार हो गए तो दिक्कत, पढ़ाई बीमार हो गई तो दिक्कत ही दिक्कत। फिर तो ना चॉकलेट ले सकते हैं ना दे सकते हैं, कहाँ से खरीदेंगे है ना, बिना सिलेक्शन के कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए कुछ एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अभी क्या है ना, फिलहाल चल तो रहा है 2020, लेकिन नाम खराब कर रखा है 2021 का। कैसे है कि 2020 में भी लॉकडाउन चल रहा था, तब भी तुम्हारे दिन खराब चल रहे थे, तब तो तुमने कुछ पढ़ा नहीं। क्या पता अब कुछ पढ़ ले, है ना। तो नहीं पढ़ रहे उनके लिए तो 2020 ही चल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि 2020 जो है ये लीप ईयर है या नहीं है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि 1992 जो है लीप ईयर है या नहीं है, या फिर 1904 लीप ईयर है या नहीं है। फिर आपसे पूछेगा कि भाई 2022 जो है लीप ईयर है या नहीं है, या फिर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि 1998 जो है वो लीप ईयर है या नहीं है, या फिर आपसे पूछा जाए कि 2006 जो है वो लीप ईयर है या नहीं है। सिंपल सा बस एक ही काम आपको करना है,
जिसको समझ आया वो वीडियो रोक करके उन्हें सॉल्यूशन करना है, जिनको नहीं समझ आया उन्हें पोगो नहीं खेलना, उन्हें यहाँ समझना है कि देखो लास्ट की जो 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड करनी है, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड करनी है। अगर आपका रिमाइंडर 0 बचे तो वो क्या है, लीप ईयर है। मैंने 20 को 4 से डिवाइड किया, शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना आया, 0। रिमाइंडर 0 आया तो ये क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। 92 को मैंने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया, 0, तो भाई ये भी हो गया। अब 4 का तो है ही, पता ही है रिमाइंडर 0 आना है। 22 में सर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 2। अगर रिमाइंडर 2 आता है तो ये लीप ईयर नहीं है। सेम ऐसे ही 98 है कि सर इसके अंदर भी हमारा कितना रिमाइंडर बचता है, इसके अंदर भी हमारा 2 रिमाइंडर बचता है, तो ये भी हमारा लीप ईयर नहीं है। और सेम ऐसे ही इसमें भी रिमाइंडर 2 बचता है, तो ये भी एक लीप ईयर नहीं है। ये सारी बातें तो थी ईयर की। अब हम जानेंगे शताब्दी के बारे में, यानी कि सेंचुरी के बारे में। तो चलिए सेंचुरी के बारे में जान लेते हैं। अब सेंचुरी क्या बोला है, वो क्या चीज़ है समझो। जैसे कि 1600 ईस्वी ना 1600 शताब्दी, 1700 शताब्दी, 1800 शताब्दी, 1900 शताब्दी, 2000 शताब्दी। अब जो आगे आने वाली शताब्दी है ना, वो कौन सी है, वो है 2100 शताब्दी। ऐसा ही रहता है। अब मुझे पता करना हो कि 1600 शताब्दी जो है वो लीप ईयर है या नहीं है, तो प्यारे बच्चों ये नहीं समझना है कि 1600 जो है वो पूरा ही कंप्लीट बता रहे। ऐसा नहीं है कि 1601, 2, 3, 4 या 1699 ऐसे तक नहीं बता रहा हूं मैं सिर्फ आपसे ये बातें कर रहा हूं कि यहाँ पे 1600 लिखा है, क्या इसमें कोई ऐसी तारीख आती है कि 29 फरवरी 1600, क्या ऐसी कोई डेट आती है? बस ये हमें देखना है कि अगले वाला क्वेश्चन है, क्या इसमें 29 फेब 1700 ऐसा कुछ आता है? बस ये पता करना है। ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि जैसे कि यहाँ पे हर 4 साल के बाद आपका लीप ईयर आता था, 29 फरवरी आती थी, क्योंकि हम 6 को टोटल करते थे, एक दिन बन जाता था। यहाँ पे क्या है कि इसमें हमने क्या किया, इसमें हर 400 साल के बाद जो 400 साल के होंगे, जैसे कि यहाँ 1600 है, 1600 के अंदर में 400 साल अगर जोड़ता हूँ, 1600 के अंदर में 400 साल जोड़ता हूँ, तब मेरा क्या आएगा, लीप ईयर आएगा। ठीक है। सेम ऐसे ही अब चेक करते हैं इसको कि यहाँ पे हमें लास्ट की 2 डिजिट नहीं लेनी है, इसको कंप्लीट को 400 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर चेक करना है। अगर रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब है ये लीप ईयर है, इसके अंदर 29 फेब हमारी आती है। ठीक, तो 1600 को मैंने 400 से डिवाइड किया, शेषफल कितना बचा, 0 बचा, तो इसका मतलब क्या है, इसमें 29 फरवरी आई। लेकिन 1700 को जब मैंने 400 से भाग किया तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर बचता है 100, तो ये लीप ईयर नहीं है। इसके अंदर मेरा रिमाइंडर कितना बचता है, इसके अंदर मेरा 200 रिमाइंडर बचा, ये भी नहीं है। इसके अंदर मेरा 300 रिमाइंडर बचा, ये भी नहीं है। अब ऐसा मत करना कि फ्लो में लिख दो कि यहाँ 400 रिमाइंडर बच गया है। ठीक है, 400 रिमाइंडर नहीं बचा है, रिमाइंडर यहाँ बचा है 0। और ये आपका क्या बनता है, ये बनता है लीप ईयर, यानी कि अधिवर्ष बनता है। 2100 शताब्दी जो आने वाली है उसको मैंने 400 से भाग करना है और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 100 बचेगा। अगर रिमाइंडर आपका 100 बचता है, 200 बचता है और 300 बचता है, तो इसका मतलब है उसके अंदर 28 फरवरी है, 29 फरवरी नहीं है। ठीक है, बस इतना सा हमें चेक करना था। तो इसके अंदर जो है 29 फरवरी नहीं। अभी तो फिलहाल ये पता चला कि किसमें 29 फरवरी है, किसमें नहीं है। अब हम जान लेते हैं एग्जाम पॉइंट व्यू के हिसाब से कि 100 साल में कितनी 29 फरवरियाँ, 200 साल में कितनी, 500 साल में कितनी, 1000 लाख करोड़ किसमें कितनी, है ना। सबके अंदर जानेंगे, चाहे कितना भी लेंथी क्वेश्चन क्यों ना हो, हम बड़े आसानी से उसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 100 साल के अंदर, या फिर बोल दे कि हाउ मैनी लीप ईयर इन 100 ईयर्स। हिंदी में बोला जाएगा कि
100 साल के अंदर, 100 साल के अंदर कितने अधिवर्ष होते हैं, 100 साल के अंदर कितने अधिवर्ष होते हैं। या फिर ऐसे भी बोल दिया जाता है कि हाउ मैनी 29 फेब, हाउ मैनी 29 फेब इन 100 ईयर्स, यानी कि 29 तारीख 100 साल में कितनी बार आई। सिंपल सा ये काम हमें करना है, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं 100 साल के अंदर। अब 100 साल के अंदर पहले एक साल आया होगा, अब मैंने उसे चेक करना है कि मैंने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या 0 बचा, कि सर रिमाइंडर तो 0 नहीं बचा। फिर मैंने 2 को किया 4 से डिवाइड, उसमें रिमाइंडर 0 बचा, सर उसमें भी नहीं बचा। मैंने 3 को डिवाइड किया, क्या रिमाइंडर 0 बचा, सर उसमें भी नहीं बचा। फिर आया एक 4, फिर आया 4। अब इस 4 में बनती है आपकी 29 फेब, यहां बनती है आपकी 29 फरवरी। अब ये पता है हर 4 साल के बाद, हर 4 साल के बाद 29 फरवरी आती है। तो चलिए हर 4 साल के बाद जो 29 फरवरी आती है वो देख लेते हैं। पहले 4 में आई, फिर 8, 12, 16, 20, 24, 28, फिर 32 में आई होगी, फिर 36 में आई, फिर कब आई 40 में। अब 40 में और 4 साल जोड़ते हैं तो वो कितना हो जाएगा 44, 48, इसमें फिर 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 52, फिर हो जाएगा 56, 60, 64, 68, फिर 72 है, 76 है और फिर 80 है। 80 में 4 साल जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 92 हो जाएगा और 96 हो जाएगा। फ्लो में लिखते नहीं रहना है, ठीक है, कि आप 4 साल जोड़ते चले जाओ और लगे रहो, ऐसा नहीं है। देखो 100 साल के अंदर बताना है, 100 साल के अंदर बताना है कि सर आपने ये बताया कि इन एवरी 4 ईयर जो है 29 फेब आती है, इन एवरी 4 ईयर लीप ईयर विल बी कम, यानी कि इसके अंदर अगर मैं 4 ईयर प्लस कर देता हूं तो सर बनता है 100। आपने यहाँ पे 100 भी जो है लीप ईयर लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। 100 जो है वो प्यारे बच्चों वो है एक सेंचुरी, वो क्या है, वो है एक शताब्दी। अगर सेंचुरी की बातें चले, शताब्दी की बातें चले तो उसे कितने से डिवाइड करना पड़ता है, उसे 400 से डिवाइड करना पड़ता है। अगर रिमाइंडर 0 बचे तो इस 100 को भी मैं लीप ईयर मान लूंगा, लेकिन मैंने 100 को 400 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर तो 0 नहीं बच रहा है, नहीं बच रहा है, तो ये जो 100 है ये लीप ईयर नहीं है, यानी कि ये इसमें 29 फरवरी नहीं आती है, बाकी सब में 29 फरवरी आती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हो कि 29 फेब 4, 29 फेब 8, यहाँ पे ऐसा लिख देगा कि 29 फेब 84। अब इन सबको टोटल कर लो और फिर आंसर बता दो कि इसका क्या होगा, यानी कि 100 साल के अंदर 29 फरवरी कितनी बार आती है। जब मैं टोटल करता हूं इस 4 से लेकर के इस 96 तक मैं टोटल करता हूं तो यहां कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। भाई 10 तो है ऊपर की तरफ और 10 है फिर यहाँ पे, तो 10 और 10 कितना हो गया 20, ये 21, 22, 23 और ये क्या हो गया 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 24। लेकिन काफी बच्चों ने 25 निकाला था, है ना, काफी बच्चों ने 25 निकाला था। उन्होंने डायरेक्ट क्या कर दिया था, इस 100 को 4 से डिवाइड कर दिया और सर 25 आ गया। मेरे प्यारे बच्चों पहला ही ऑप्शन आपको 25 मिलेगा और पहला ही ऑप्शन होता है धोखाधड़ी का, है ना, आपको धोखा मिल रहा है। तो ये जो है ये गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है 24 ये आपका हो जाएगा सही। तो 100 साल के अंदर हमने जान लिया। अब हम जानेंगे इसे 200 साल के अंदर, फिर जानेंगे 300 साल के अंदर, फिर जानेंगे 400 साल के अंदर। धीरे धीरे ऐसे ही हम सोल्व करते चले जाएंगे। तो चलिए इसे मैं फिलहाल मिटा रहा हूं, यहां तक सबको समझ आया होगा। अब आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन ये है, आपसे पूछा जाए कि 400 साल के अंदर कितनी 29 फरवरियां आती हैं, 400 साल के अंदर कितनी 29 फरवरियां आती हैं और अलग से कितने दिन बच जाते हैं। कि भाई एक साल के अंदर, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं आपसे कि एक साल के अंदर टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं 366 डेज होते हैं। किसकी बातें कर रहा हूं मैं, बातें कर रहा हूं 29 फेब की बातें कर रहा हूं।
तो यानी कि अगर मान लीजिए लीप ईयर वाला है, लीप ईयर वाला 1 साल है, उसके अंदर 366 दिन होते हैं। 29 फरवरी कितनी बार आई? 29 फरवरी आई 1 दिन। बाकी के जो दिन बच गए वो कितने बच गए? वो दिन बच गए 365 दिन। तो यही बात मैं कर रहा हूं आपसे यहाँ पे कि यहाँ पे 29 फरवरी कितनी बार आई, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं 400 साल के अंदर, और इसमें टोटल नंबर ऑफ वीक्स कितने होते हैं, यानी कि सप्ताह कितने होते हैं। ये सारी चीज़ें हमें बतानी है, बड़ा ही कमाल की चीज़। और साथ में हमें यह भी बताना है कि ये जो 400 साल के अंदर जो 29 तारीख आती है, यानी कि 29 फरवरी आती है, उसमें भी हमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 400 साल के अंदर 29 फरवरी में संडे, मंडे, ट्यूसडे ये भी तो आते होंगे, ये कितनी बार आते हैं, कि संडे से लेकर के मुझे सैटरडे तक बताना है, संडे से लेकर के सैटरडे तक मुझे बताना है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये टोटल कितनी कितनी बार आते हैं। क्वेश्चन है आपका ये, और इसके बिहाफ पे इतने सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए चेक करते हैं कि हमने इससे पहले जाना था कि 100 साल के अंदर 24 जो हैं फरवरियां होती हैं, फिर 100 साल के अंदर 24 आपके लीप ईयर होते हैं। 200 साल के अंदर कितने होंगे? 24 होंगे। 300 साल के अंदर कितने होंगे? 24 होंगे। लेकिन 400 साल के अंदर 24 नहीं होते, 25 होते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या था 396 है, उसके अंदर 4 आप प्लस करोगे तो वो कितना हो जाएगा 400, और ये भी क्या है आपका एक और लीप ईयर काउंट होता है। जब आप इन सबको टोटल करोगे तो ये टोटल कितना होता है 97 होता है। कह सकते हैं कि 400 साल के अंदर 97 अधिवर्ष होते हैं, यानी कि लीप ईयर होते हैं, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 97 जो है उसमें 29 फेब आती है। अलग से कितने दिन बच जाते हैं? तो अलग से दिन बच जाते हैं हमारे 14, 60, 97 डेज। ठीक है, कि यहाँ पे अलग से हमारे कितने दिन बच जाते हैं? अलग से हमारे बच जाते हैं 14,60,000 के अप्रोक्स, ऐसा बनता है। अब क्या होता है कि सप्ताह के बारे में बताया होना चाहिए कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वीक्स कितने होते हैं, सप्ताह टोटल कितने होते हैं। जैसे कि मैं बातें कर रहा था एक लीप ईयर की कि 366 के अंदर टोटल सप्ताह कितने होते हैं, इसके अंदर होते हैं 52 सप्ताह होते हैं, है ना, और 2 दिन जो है अलग से बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अलग से नहीं बचेंगे, ठीक है, क्योंकि हर 400 साल के बाद जो है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर रिपीट होता है। इसके अंदर कितने होते हैं? इसके अंदर होते हैं 20871, इतने इसके अंदर सप्ताह होते हैं, है ना। तो ये जानकारी मेरे ख्याल से आप सभी को नहीं पता थी। जिन बच्चों ने पहले क्लास ले रखी थी, मैंने क्लास में भी नहीं बताया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें नई हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें नई लगती हैं तो आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है ना, और शेयर करना तो भूलना ही नहीं है। कमेंट जरूर करना है, सबको कमेंट करना है। अगर ये चीज़ें आपको नहीं लगी, पहली बार पढ़ रहे हो, तो सबको कमेंट करना है। तो चलिए, अभी भी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। अभी क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें तो ये भी पता करना है कि 400 साल के अंदर जो 29 तारीख आती है, जो 29 फेब आती है, वो कभी संडे को आएगी, कभी मंडे को आएगी, कभी ट्यूसडे को आएगी, कभी थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को, ऐसा ऐसा आता रहता है ना। तो ये पता करना है कि सर ये जो संडे है ये कितनी बार आता है, या फिर जो मंडे है वो कितनी बार आता है, या फिर जो ट्यूसडे है वो कितनी बार आता है, या फिर वेंसडे जो है वो कितनी बार आता है, या फिर थर्सडे कितनी बार आता है, या फिर फ्राइडे कितनी बार आता है, या फिर सैटरडे जो है वो कितनी कितनी बार आता है। तो प्यारे बच्चों, संडे जो है वो 13 बार आता है, ट्यूसडे भी 13 बार आता है, और थर्सडे भी 13 बार आता है। तो लगी हमको न्यू इन्फॉर्मेशन, है ना। और फ्राइडे सैटरडे जो है वो 14 बार आते हैं। मंडे और वेंसडे जो है वो 15 बार आते हैं। सबको टोटल कर लेंगे, हमारा 97 ही आएगा, है ना। चलो ये भी कर लेते हैं कि संडे 13, ट्यूसडे 13, थर्सडे 13, यानी कि 13 × 3 कितना होता है 39 होता है, और 14 दूनी कितना होता है 28, साथ में 15 दूनी कितना होता है 30। इन सबको हम क्या कर लेंगे टोटल,
ठीक है। तो टोटल कर लीजिए, सबको टोटल करोगे तो कितनी बार आएगा, 97 बार आएगा। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ये 97 जो ये 29 तारीख जो है वो 97 बार आई है। उसके अंदर आपके 13 तो रविवार आए होंगे, 13 मंगलवार आए हैं और 13 जो है बृहस्पतिवार आया, गुरुवार आया। इसके भी 4-4 नाम होते हैं, जैसे कि आप वालों के नाम होते हैं ना कि सोना मोना बाबू जो भी होता है, तो इसके अंदर भी 4-4 नाम होते हैं। कोई थर्सडे बताता है, कोई बुधवार बताता है, ठीक है, कोई गुरुवार बताता है, कोई बृहस्पतिवार बताता है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। बुधवार तो ये होता है, ये क्या है, शुक्रवार है, ये शनिवार है, सैटरडे कर दी रहती है ये क्या है, मंडे होता है, इसे बोला जाता है सोमवार। तो इन सबको टोटल करोगे ये होता है 97। तो ये हमें लगी न्यू इन्फॉर्मेशन। अभी फिलहाल मैं सिर्फ आपको बता रहा था 29 तारीख के बारे में। 29 तारीख कितनी बार आती है, 97 बार आती है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, तो चलिए क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन तो ये था कि हाउ मैनी लीप ईयर इन 500 ईयर्स। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी लीप ईयर इन 5th सेंचुरी। हिंदी में बोला जाता है कि 500 साल के अंदर अधिवर्ष कितनी बार आता है। यहां पे बोला जाएगा कि 5वीं शताब्दी में अधिवर्ष कितनी बार आता है, दोनों क्वेश्चन में चेंज है। तो ये तो बोलता है 500 साल के अंदर। अब 500 साल के अंदर का मतलब क्या है कि पहले 100 साल पूरे हुए होंगे, फिर 200 साल आए होंगे, फिर 300 आया होगा, फिर 400 आया होगा और फिर क्या आया होगा, 500 आया। और ये डायरेक्ट ये कहता है कि भाई डायरेक्ट बताओ 5th सेंचुरी। 5th सेंचुरी के बारे में बताना है, 5th सेंचुरी ही आपको बताना है। 5th सेंचुरी कौन सी होती है, जैसे कि अभी फिलहाल कौन सी शताब्दी चल रही है, अभी शताब्दी कौन सी चल रही है, 21वीं शताब्दी चल रही है। लेकिन जैसे कि अभी जो है आज की जो तारीख है उसके हिसाब से आज क्या है, 8 मई 2021 है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है। लेकिन सेंचुरी कौन सी चल रही है हमारी, 21वीं शताब्दी चल रही है। अब कोरोना किस शताब्दी में आ रहा है, 2020 के अंदर कोरोना आया था, है ना। तो वो शताब्दी कौन सी थी, वो 20 शताब्दी थी। चाहे यहाँ पे मैं 16 लिख दूं, चाहे मैं 10 लिख दूं, वो शताब्दी कौन सी है, 21वीं शताब्दी है। कोरोना किस शताब्दी में आया, 21वीं शताब्दी में आया। सेम आपसे यही बातें कर रहा है कि 5वीं शताब्दी के अंदर, अब 5वीं शताब्दी को बड़े ध्यान से समझो। 5वीं शताब्दी का मतलब क्या है कि 401 से स्टार्ट होकर के 500 तक जो आता है वो होती है आपकी 5वीं शताब्दी। इसके अंदर आपकी टोटल नंबर ऑफ 29 कितनी होती है। यहाँ पे क्या है, 100 साल के अंदर, तो 100 साल के अंदर कितनी है, 100 साल के अंदर है आपकी 24-29 फरवरियाँ। इसके अंदर कितनी है, फिर 24 है। इसके अंदर कितनी है, 24 है। इसके अंदर कितनी है, 25 है। और इसके अंदर कितनी है, 24 है। जब आप इन सब को टोटल कर लोगे, इन सब को टोटल कर लोगे तो सिंपल सा आपका एक आंसर आ जाएगा, है ना। वही आंसर हमें क्या है बता देना है कि मैंने क्या करना है, इन सबको टोटल किया। अगर मान लीजिए यार 24 लिखा है, मैं इसे 25 मान लूँ तो शायद आसान हो जाएगा टोटल करना। जब टोटल करना आपको आता नहीं, आप क्या करते हो, आप ऐसा ही करते हो कि 4 और 5 9, 9 4 13, पता नहीं फिर क्या होगा, फिर ऐसा होगा, है ना, फिर भूल जाते हो। आप ऐसा समझो, इन सबको 25 समझ लो। ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, ये तो है ही, और ये भी 25। तो इन सबको टोटल करते हो, अगर ये यहाँ तक 25 हो तो कितना हो जाएगा, 100, और ये कितना हो जाएगा, 125, यानी कि 125 हो जाएगा। 125 हुआ। अब मैंने क्या किया था, यहाँ 1 2 3 और 4 जगह एक एक बढ़ाया था। अब आप क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी कि 125 में से 4 माइनस कर दो कि कितना आया, 121। आंसर क्या है आपका, 121 टाइम्स आपका लीप ईयर बनता है। इसके अंदर क्या है कि यहीं पे हमें जाना था 5वीं शताब्दी के अंदर कितनी बार आता है, तो 5वीं शताब्दी में आता है 24 बार। तो ये सारी चीजें हम नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, नए वाली चीजें पढ़ रहे हैं, नहीं नए वाली। तो चलिए अब इसी के अंदर हम कुछ और चीजें जान लेते हैं
ठीक है। अब और चीज़ें क्या हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन में ध्यान रखना कि आपसे पूछा क्या जा रहा है ना, आंसर कुछ और मत दे देना। यहाँ से लीप ईयर हटा देते हैं पहले सबसे बीच में से। अब मैंने ये बोला है कि हाउ मैनी 29 डेट्स, हाउ मैनी 29 डेट्स इन 500 ईयर। ये हिंदी में ये कहता है कि 29 तारीख, सिर्फ 29 तारीख 500 साल में कितनी बार आई। सेम यहाँ पे पूछा जाता है कि 29 तारीख 5वीं शताब्दी में कितनी बार आती है। आपको 29 तारीख बतानी। चलिए वीडियो को रोकिए और यहाँ पे आंसर निकालने की कोशिश करिए, आंसर निकालिए। मेरे ख्याल से एक आध का सही आएगा, बाकी तो गलत ही आएगा कि सर अभी तो कराया है क्वेश्चन, थोड़ा सा तो चेंज किया है। लेकिन प्यारे बच्चों वहां पे लीप ईयर था और लीप ईयर के अंदर 29 फरवरी होती है। यहाँ मैंने फरवरी नहीं लिखा है, यहाँ मैंने 29 लिखा है। जैसे कि मैं बात करूं आपसे कि एक साल के अंदर यानी कि 1 ईयर के अंदर आपकी टोटल 29 डेट्स कितनी बार आती हैं। अगर वहां से मैं फरवरी को नेगलेक्ट कर दूं, फरवरी को मैं वहां से हटा दूं, कि वही है कि सर एक तो 29 आती है जनवरी की, एक 29 आती है मार्च की, एक 29 आती है फिर अप्रैल की। सर ऐसे कंटिन्यू करते जाते हैं तो फिर 29 आती है दिसंबर की, क्योंकि फरवरी तो हटा ही दिया है। टोटल नंबर ऑफ मंथ कितने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। एक महीना मैंने हटा दिया तो कितने हो गए, 11 महीने हो गए। ठीक है, तो चलिए अगर मैं मान लूं कि एक साल के अंदर 11-29 तारीख आती हैं, हमें कितने में बताना है, हमें बताना है 500 साल के अंदर। अब 500 साल के अंदर मैंने फरवरी हटा रखी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 500 साल के अंदर 29 तारीख कितनी बार आई। सिंपल सा एक ही काम करना है कि 500 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 11 से। अब 11 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 5500। ये बातें तो तब की थी जब मैंने 29 फरवरी को हटा रखा था, फरवरी मैंने काउंट ही नहीं किया। इससे पिछले क्वेश्चन में आपने काउंट किया था कि 500 साल के अंदर 29 फरवरी 121 बार आती है। ये जो आंसर आया है इसके अंदर आपकी फरवरी नहीं है, यहां मैंने फरवरी काउंट नहीं की है, बाकी सबको काउंट मैंने कर लिया है। अब जो फरवरी है वो फरवरी और प्लस कर देंगे, यानी कि 121 और प्लस कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि 5621 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे ही आपसे पूछा जा रहा है कि 5वीं शताब्दी के अंदर कितनी 29 तारीख होंगी। तो इस क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से करना है। 5वीं शताब्दी में कितने होते हैं, 100 साल होते हैं, है ना, 100 साल होते हैं। तो बात वही होती है 100 साल के अंदर आपकी 29 फेब कितनी बार आती है। अगर मान लीजिए मैं इसे मान लेता हूं कि एक साल में कितनी है, 11, तो 100 साल को भी क्या करेंगे, 100 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 11 से, तो कितना आ जाएगा 1100। 100 साल के अंदर कितनी होती है, 24 होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1124। इस तरीके से मुझे आंसर दे देना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि ये शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़ा था, आगे जो पढ़ने वाले वो भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो आपको सस्पेंस में रहना है ना, सस्पेंस में जीना है, और आगे जो पढ़ना है वो सस्पेंस में नहीं पढ़ना है, वो तो चीज़ें सारी साथ के साथ आपको समझ आती रहेंगी, बस पढ़ते रहो। ठीक है, अगली वीडियो आपकी कल ही आ जाएगी और कल हम इसे कंटिन्यू करते रहेंगे। कैलेंडर कम से कम 5-6 दिन चलेगा। ठीक है, सारी चीज़ें से पढ़ेंगे, हर एक चीज़ पढ़ लेंगे, लैंग्वेज वाला ही पढ़ लेंगे, बिना लैंग्वेज का भी पढ़ लेंगे, कोड वाला ही पढ़ लेंगे, सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर।